सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको चकोर पराठा बनाना सिखाऊंगी, जिसको तह वाली पराठा भी कहते हैं या पर्दों वाला पराठा भी कहते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल पराठा है। आज देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। मैंने आटा लिया है सबसे पहले और मैंने एक उसका पेड़ा बना लिया। ये देखें, मैंने ये रखा हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम पराठा कैसे बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मैंने उस पेड़े के साथ रोटी को थोड़ा सा बेल लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर अपने घी के साथ किस तरह आप तहें बनाएंगे। सबसे पहले अगर तो आप घी इस्तेमाल करें, क्योंकि कई लोग देसी घी इस्तेमाल करते हैं या ऑयल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको इस तरह डाला है। ये देखिए, उसके बाद पहला पर्दा इस तरफ आपने बना लेना है, इस तरह एक तह बना लेंगे। उसके बाद हम दूसरी तह इस तरह बना लेंगे। ये देखिए, ये आप नीट बनाएंगे तो उसकी शेप भी नीट आएगी, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आप इसको जितना नीट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको बेलेंगी तो उसमें भी वो थोड़ा बहुत जो है जो उसके कॉर्नर्स हैं ऊपर नीचे हो जाएंगे। देखिए, मैं इसको दबा के इसकी शेप बना रही हूँ। ये देखें अब कि ये बिल्कुल चकोर बन गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा खुश्के में, जो खुश्क आटा होता है वो लगाऊंगी, ताकि ये इस बेलन के साथ चिपके ना। इसको ज़्यादा खुश्का नहीं लगाते, वरना जब हम इसको घी लगाएंगे तो फिर वो एक सफ़ेदी सी की तह बन जाती है और हम नहीं चाहते कि हमारा पराठा जो वैसा नज़र आए। तो इसलिए देखें कितना मैंने हल्के हाथ से इसको आटा लगाया है कि वो महसूस नहीं हो रहा उसके ऊपर। अब हम इसको बेलते हैं और देखते हैं कि इसकी शेप कैसी बनती है। ये देखें, ये पराठा बिल्कुल परफेक्ट चकोर आ रहा है। कभी कभार मेरा भी इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिस करते रहेंगे आप बार बार तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। और इसके लिए एक आटे का जो आटा जिस तरीके से आप गूंदते हैं वो भी ज़रूरी है कि वो भी एक अच्छे तरीके से गूंदा हो। ये देखें, ये परफेक्ट चकोर है। और मैंने अभी आपको जैसे जिक्र किया है कि आटा जो है वो भी अच्छे तरीके से गूंदा होना चाहिए। मेरी आटे गूंदने की वीडियो भी है, आप वो लिंक ऊपर आएगा तो आप प्लीज़ वो भी देखें, ताकि आप अच्छे तरीके से जो रोटियां पका सकें। क्योंकि आटे पे भी डिपेंड करता है, अगर आटा ज़्यादा सख्त हो जाए, ज़्यादा नरम हो, इस पे भी जो रोटी की शेप डिपेंड करती है। अब हम इसको पकाना सिखाते हैं कि कैसे आप इसको पकाएंगे तवे के ऊपर। ये मैंने तवा गर्म होने रखा था, ये गर्म हो गया है। अब मैं इसके ऊपर रोटी डालती हूँ। आपने तवे को शदीद गर्म नहीं करना, क्योंकि ये पराठा है तो ये जल जाएगा। हमने मीडियम आंच पे रखना है और आपने महसूस करना है हल्की सी हीट आ रही है, तो आप अपनी रोटी उसके ऊपर डालें। अब ये देखेंगे, आपको महसूस हो रहा है ये आटा जो है हल्का हल्का, ये देखेंगे पकना शुरू हो गया। अब मैं इसको पलट के चेक करूंगी कि पीछे का क्या हिसाब किताब चल रहा है। ये ना हो कि ज़्यादा हीट से वो जलना शुरू हो जाए। अब मैं इसको उठा के चेक करती हूँ। हाँ, ये मेरा जो है ये बारीक तवा है, क्योंकि मैं इसको साइडों पे इसलिए कर रही हूँ कि दरमियान में फ्लेम की वजह से तवा जल्दी गर्म हो रहा है। ये देखें, ये रोटी फूलना शुरू हो गई, यहाँ से आपको महसूस होना शुरू हो जाता है तो ये अब पक रही है। तो मैंने इसको चारों कॉर्नर जो है इसको मैं, ये अपना हिसाब होता है तवों का कि आपका तवा किस किस्म का है। ये देखें, ये अब पकी है, इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा देना है। ये देखें, ये मैं ऑयल मतलब देसी घी ऊपर डाल रही हूँ। मैंने फ्लेम मीडियम रखी हुई है, आप अपनी मर्जी से अपने तवे के हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसके लिए चिमटे का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हाथ ना चले। ये चिमटा आपको आसानी से कहीं से भी मिल जाता है। इवन आप पाकिस्तान में आउटसाइड
पाकिस्तान है कहीं भी ये आराम से मिल जाता है कहीं भी किसी भी ग्रोसरी स्टोर से। तो ये देखें, फिर हम दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लेंगे और अभी ये जब पक जाएगा मैं इसको आपको इसकी तहें भी दिखाऊंगी कि इसकी तहें कैसे बनती हैं। और ये एक डिफरेंट वैरायटी है, लोग बहुत पसंद करते हैं। आपके घर मेहमान आए या आपने ट्रेडिशनल कहीं खाना दिया हो जहाँ पे आपने ट्रेडिशनल शो करना है ज़्यादा अपना नाश्ता, तो उसके लिए बेहतरीन है ये। और बच्चों में ये बहुत मकबूल है क्योंकि मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो अम्मा ये बना के हमें खिलाया करती थी कि मैं आपको चकोर बना के दूंगी, तो हम बड़े खुश होकर खा लिया करते थे। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है कि आप थोड़ी सी उनको ये बताएंगी कि मैं स्क्वायर बना रही हूँ और या मैं आपके लिए चकोर पराठा बना रही हूँ, तो बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और नाश्ता कर लेते हैं या खाना खा लेते हैं इसके साथ। और देसी घी से बने होते हैं तो ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। अब ये पराठा मुकम्मल है, अब मैं इसको उतारने लगी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर तहें कैसे बनती हैं। अब मैंने इसको प्लेट में निकाला है, अब मैं आपको इसकी तह दिखाऊंगी। ये देखें, इसके अंदर से पर्दे हैं और इवन ये बड़ा अगर आप इसको हल्की आंच पे पकाएं, थोड़ा सा बनाएं, तो ये यहाँ से क्रिस्पी भी बहुत बनता है। कई बच्चे लाइक करते हैं थोड़ा सा क्रिस्पी हो। अब मैं आपको इसके बाद त्रिकोण पराठा बनाना भी सिखाऊंगी जिसके 3 कॉर्नर्स होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद वीडियोस के लिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो शेयर कीजिए। इंशाल्लाह एक अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।